नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की जनसंख्या गिरावट के संकट की, जिसे कई लोग जनसांख्यिकी सुनामी भी कह रहे हैं। ये कहानी केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि सामाजिक बदलावों, सांस्कृतिक चुनौतियों और एक देश के अस्तित्व की लड़ाई की है। चलिए इस अनोखे विषय को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे यह संकट दक्षिण कोरिया के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य को। दक्षिण कोरिया, जो तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है, आज एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इसका कारण है उसकी गिरती हुई जनसंख्या। आंकड़ों के अनुसार 2023 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर मात्र 0.72 थी, जो दुनिया में सबसे कम है। प्रजनन का यह स्तर न केवल चिंताजनक है बल्कि जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से बहुत कम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर आसान नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक शामिल हैं। दक्षिण कोरिया में युवा पीढ़ी अब शादी और परिवार को प्राथमिकता नहीं दे रही है। बदलते सामाजिक दृष्टिकोण, करियर पर ध्यान और बढ़ती जीवन लागत इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। उच्च शिक्षा और नौकरी की मांगों ने महिलाओं पर विशेष रूप से दबाव डाला है। महिलाएं अब पारंपरिक भूमिकाओं में बंधकर नहीं रहना चाहती। ये बदलाव हालांकि सकारात्मक है, लेकिन इसका असर प्रजनन दर पर पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में मकानों की बढ़ती कीमतें और बच्चों की परवरिश की ऊंची लागत ने परिवार शुरू करना कठिन बना दिया है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने इस संकट को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। सरकार ने परिवारों को वित्तीय सहायता देने, मातृत्व लाभ बढ़ाने और बच्चों की देखभाल के लिए योजनाएं शुरू की हैं। 2024 में राष्ट्रपति यून सुक योल ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और इसे हल करने के लिए एक नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? सरकार अब तक $200 अरब खर्च कर चुकी है, लेकिन प्रजनन दर लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। सामाजिक बदलाव लाने और महिलाओं के लिए कामकाजी माहौल को अनुकूल बनाने की जरूरत है। दोस्तों, जनसंख्या गिरावट का असर केवल परिवारों तक सीमित नहीं है। इसका असर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। श्रम शक्ति में कमी के कारण आर्थिक विकास धीमा हो गया है। इसके साथ ही पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि ने एक और समस्या पैदा कर दी है। एक ऐसी स्थिति जहां युवा पीढ़ी पर बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ रही है। इससे युवा पीढ़ी पर आर्थिक और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही तो विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि दक्षिण कोरिया को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। 2050 तक देश की युवा आबादी में भारी गिरावट की संभावना है। यह केवल दक्षिण कोरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकेत है। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया का जनसंख्या संकट हमें यह सिखाता है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दे कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। यह समय है कि हम इस संकट को केवल दक्षिण कोरिया की समस्या के रूप में न देखें बल्कि इससे सबक लें। हम आशा करते हैं कि दक्षिण कोरिया इस चुनौती को पार कर सकेगा और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।